नमस्कार। हम सब अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन नागरिक होने का एक दूसरा पहलू भी है, हमारी जिम्मेदारियां। आज हम संविधान के उसी हिस्से यानी आर्टिकल 51A में दिए गए हमारे मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे। चलिए इन्हें एक एक करके जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अधिकारों के अलावा एक नागरिक की जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि देश हमें क्या दे रहा है, बल्कि इस बारे में भी है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। यही आज की हमारी बातचीत का सार है। तो संविधान में इन्हीं जिम्मेदारियों को एक नाम दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ये हर भारतीय नागरिक के नैतिक और सिविक दायित्व हैं। आप इसे नागरिकों के लिए एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट मान सकते हैं, जो हमें एक बेहतर नागरिक बनने की राह दिखाता है। सबसे पहले चलिए उन कर्तव्यों को देखते हैं जो सीधे सीधे हमारे देश की आत्मा, उसकी बुनियाद से जुड़े हैं। ये वो कर्तव्य हैं जिन पर देश की अखंडता, उसके आदर्श और उसकी सुरक्षा टिकी हुई है। ये 4 कर्तव्य हमारे राष्ट्र की नींव की तरह हैं। पहला, संविधान का पालन करना और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। दूसरा, आज़ादी की लड़ाई के महान आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखना, ताकि हम ये ना भूलें कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और चौथा, जब भी देश को जरूरत पड़े उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। इस एक लाइन में बहुत गहरा मतलब छिपा है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हर नागरिक को देश को एक रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये उसका आधार है। तो देश की सीमाओं और अखंडता की बात तो हो गई। अब आते हैं समाज पर, उस ताने बाने पर जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। क्योंकि कोई भी देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो बनता है अपने लोगों के आपसी रिश्तों से। यहाँ 2 बहुत ही जरूरी कर्तव्य हैं। पहला, धर्म, भाषा और इलाके के भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। और इसमें एक बहुत जरूरी बात जोड़ी गई है, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। और दूसरा, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वो है पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। एक अच्छे समाज की यही पहचान है। चलिए इस कर्तव्य को जरा और खोलकर समझते हैं। इसकी 3 परतें हैं। सबसे पहले, आपस में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाना। फिर ये मानना कि हमारी अलग अलग पहचान से भी ऊपर हमारी एक भारतीय पहचान है। और सबसे जरूरी, उन सभी रिवाजों को छोड़ना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत समाज बनाते हैं। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमें विरासत में मिला है। एक नागरिक के तौर पर हम सिर्फ आज भी नहीं जी रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के रखवाले भी हैं। देखिए, यहाँ हमारी जिम्मेदारी 2 गुनी हो जाती है। एक तरफ है हमारी मिलीजुली संस्कृति की शानदार विरासत, जिसे हमें सहेजना है, और दूसरी तरफ है हमारी प्रकृति, हमारे जंगल, नदियाँ, झीलें और जीव जंतु, जिनकी हमें रक्षा करनी है। ये दोनों कर्तव्य हमें हमारी जड़ों से और इस धरती से जोड़ते हैं। तो हमने देश को बचाया, समाज को जोड़ा और अपनी विरासत को संभाला। पर अब आगे क्या? अगला कदम है एक बेहतर कल की तरफ। ये कर्तव्य हमें भविष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अकेले भी और साथ मिलकर भी। तरक्की का रास्ता इन 3 बातों से बनता है। पहला, वैज्ञानिक सोच रखना, मतलब हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना और सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना। दूसरा, जीवन के हर काम में अपना बेस्ट देना। जब कोई खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कलाकार कुछ बड़ा करता है, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। और तीसरा, अपने बच्चों को शिक्षा के मौके देना, जो हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे जरूरी निवेश है। तो इन सब का आखिर मकसद क्या है? मकसद बस एक है, ताकि हमारा देश लगातार मेहनत और कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। ये एक ऐसी प्रेरणा है जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर ये हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य जो भारत के हर नागरिक के लिए हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें, तो एक नागरिक की भूमिका एकदम साफ हो जाती है। शुरुआत होती है राष्ट्र की रक्षा से, फिर आता है समाज का निर्माण, उसके बाद अपनी विरासत को सहेजना और आखिर में हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते रहना। ये एक पूरा रोड मैप है। संक्षेप में कहें तो देश के बड़े बड़े आदर्शों से लेकर हमारे रोज के कामों में बेहतर करने की कोशिश तक, ये कर्तव्य ही हमें एक एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं।
ये हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर भारत बनाने में हम सबकी भूमिका है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर एक देश को उसके नागरिक ही बनाते हैं तो क्या ये कर्तव्य उस देश का ब्लूप्रिंट नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।